टॉरकॉम कहते हैं कि जब आपका कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होकर एक सर्टेन डिग्री पर आता है तो प्रकृति आपको खुद ही दिखा देगी सोलर एंजल्स के माध्यम से कि ये देखो और तुम समझो और आगे अच्छे से अपनी ग्रोथ को करते जाओ। जबकि सटल वर्ल्ड, हमारे जो सूक्ष्म संसार है, उसमें मना किया जाता है बिल्कुल कि कोई भी अपने अतीत के जीवन में न उलझे और फ्यूचर के लिए सिर्फ अपने प्रेजेंट लाइफ को ही प्रेजेंट मोमेंट में रह के आगे सीखते रहे। अब हम तो कहेंगे कि भाई बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए, हम समझ भी रहे हैं, पर हम तो कहते हैं कि बुद्धा और महावीर तो जाति स्मरण कराते थे, सब शिष्यों को बैठा देते थे 10,000 शिष्यों को और बोलते थे कि चलो आंखें बंद करो और सब अपनी अपनी पास्ट लाइफ में जाएंगे। जाति स्मरण कहते हैं उनको, एक साथ सामूहिक रूप से उनके अपने अपने व्यक्तिगत पास्ट लाइफ में ले जाया जाता था। जीसस भी करते थे, तो वो क्यों करते थे, क्या कारण था? उनको क्या प्रॉब्लम नहीं होती थी? क्या उनके में कॉम्प्लेक्स कर्मा नहीं बनता था जैसे टॉरकॉम बोल रहे हैं? तो टॉरकॉम बहुत ही प्यारे तरीके से समझाते हैं कि बुद्धा, क्राइस्ट, ये जो भी अपने शिष्यों के पास्ट लाइफ को दिखाते थे वो सिर्फ इसलिए दिखाते थे ताकि वो पुनर्जन्म की पुष्टि कर सके। उस समय तक की पुनर्जन्म का इतना धारणा नहीं थी और लोग समझ सके कि अरे हर जन्म में मैंने पैसे कमाया, हर जन्म में मैंने शादी की, फिर बच्चे पैदा किए, फिर उनको पढ़ाया, फिर उनकी शादी की, फिर उनके बच्चे, यही यही दोहराते रह रहा हूं मैं हर जन्म में, पैसा कमाना, शादी करना और संसार बसाना। और वो जब दिखाते थे और दिखाकर उस पास्ट लाइफ से बाहर निकालते थे तो उससे कोई भी उनका जो फॉलोवर था, अनुयायी था, वो उत्तेजित और क्रेजी ना हो जाए अपने पास्ट लाइफ को लेके, इसका उनके पास पावर्स थी। तभी वो सिर्फ उस पुष्टि के लिए कि पुनर्जन्म में तुमने पिछले जन्मों में बहुत बार ये कर चुके हो, अब तुम वैराग्य की तरफ आगे बढ़ो और अपने अंदर की यात्रा करो, इसके लिए दिखाया जाता था। टॉरकॉम कहते हैं कि बुद्धा के कई शिष्य बहुत नामी गिरामी अच्छे अच्छे बड़े बड़े संत हुए होंगे, तभी तो वो बुद्धा के पास है। जैसे माँ कश्यप है, सारीपुत्र है, मंजुनाथ है, कीर्ति है, बहुत सारे शिष्यों के बारे में हम सुनते हैं। तो क्या इसी जन्म में वो बुद्धा से मिले? नहीं, वो कई उनके पास्ट लाइफ के बहुत सुंदर रिकॉर्ड्स होंगे उनके पास और वो जानते होंगे अपनी पास्ट लाइफ। पर वो कहते हैं टॉरकॉम की, क्या आपने कभी किसी के भी रिकॉर्ड्स में से देखा है कि बुद्धा के शिष्य ने कहा कि मैं पिछले जन्म में ये था, इस जन्म में मैं बुद्धा के साथ हूं? नहीं, वो जिक्र ही नहीं करते हैं। जो जानते हैं वो जिक्र नहीं करते, जो नहीं जानते वो ही ढिंडोरा पीटते हैं। फिर टॉरकॉम कहते हैं कि आजकल तो अलग ही हो गया है, सभी अब दावा कर रहे हैं मैं फला व्यक्ति था, मैं फला था। हमारे पीएसएसएम में भी है, थियोसॉफिकल सोसाइटीज में भी है, हर जगह सब मैं ये था, मैं वो था, वो था, सब बताते रहते हैं। वो कहते टॉरकॉम की, मैं एक महिला को जानता हूँ, वो बोलती थी मैं पिछले जन्म में मोसेस थी। मोसेस मतलब मूसा, जो जीसस के पहले हुआ था। तो वो लेडी बोलती है मैं मूसा थी, मुझे मानो। उसकी इस पागलपन के कारण उसकी पूरी परिवार भी नष्ट हो गया और वो खुद भी परेशान हो गई। तो उन्होंने कहा है कि टॉरकॉम ने ये कहा है कि ये भी संभव है, जैसे आप में से या मेरे में से, हम लोगों में से कोई भी एक व्यक्ति को अपने फ्रेंड, अपने बच्चे या अपने पेरेंट्स के पास्ट लाइफ के कुछ सेगमेंट्स हमको दिख जाए, 1 डिग्री तक के दिख जाए। हो सकता है आपको दिखे हो, मुझे नहीं दिखाई देते। तो ये भी संभव है कि किसी को दिख सकता है और उसके जो मन के अंदर जो डार्क प्रॉब्लम्स हैं, जो अनरिजॉल्व इश्यूज हैं, वो सॉल्व कर सके। पर उनको एक ऐसा साइन दिया जाता है कि वो किसी को भी ना बताए, सिर्फ समझे। कई लोग कहते हैं कि मुझे किसी की डेथ दिख जाती है, मुझे इसकी दिख गई, मुझे कई बार सेशन में मिलते भी हैं। तो मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि आप किसी को मत बताइए। जो जैसे मान लीजिए किसी के बिजनेस में बहुत लॉस होने वाला है, आपने देख लिया, भाई हो सकता है आप आकर्षिक रिकॉर्ड भी पढ़ लेते हो, क्या पता, हर एक का अपना अपना मेडिटेशन कर रहा है, सबके अपने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। तो मैं बोलती हूँ मत बताओ। तो ये टॉरकॉम कहता है कि अगर आपको किसी की पास्ट लाइफ अपने पेरेंट्स वगैरह की भी दिख गई, आप समझिए कि वो क्यों दिखाई गई, आप सॉल्व करिए, बिल्कुल चुप रहिए, बिल्कुल भी आपको नहीं बताना है। एजलेस विजडम कभी भी प्रेरित नहीं करता कि आप किसी की पास्ट लाइफ को बताएं या उसको खोदें, डिग नहीं करना।
कई एंटिटी लोग कई लोगों की बॉडी को पजेस्ट कर लेते हैं। पजेस्ट मतलब कब्जा कर लेते हैं। आदमी को मालूम ही नहीं चलता कि उसके अंदर कोई डार्क फोर्स या कोई दूसरी एंटिटी रह रही है। भूत के रूप में नहीं, एक पजेस्ट के रूप में करिए। वो भूत प्रेत वाला वो चिल्लाना विल्लाना नहीं होता। आजकल चुपचाप साइलेंट रह के, पजेस्ट रह के भी कई लोग काम करते रहते हैं। तो वो जो पजेस्ट कर लेती है ना एंटिटी, वो भी किसी की पास्ट लाइफ दिखा के उसको गुलाम बना लेती है। तो ऐसे में भी बहुत सारे लोग और अपने सही मार्ग पे छोड़ के उसको दूसरी एक्टिविटीज में उलझा देती है। अब उन्होंने कहा है टॉरकॉम ने कि हमारे जो सपने हैं और जो हमारे इमेजिनेशन इश्यूज होते हैं वो भी हमारे पास्ट लाइफ से ही से रिलेटेड नहीं होते हैं। मतलब उससे हमको आभास होता है कि हमारा वो पास्ट लाइफ है। प्रकृति का एक नियम है कि अगर हमारे पास जो मन है, जो हमारा साइकी है, उसमें अगर प्रेशर बहुत हो जाए तो क्या होता है, सपनों के द्वारा या इमेजिनेशन के द्वारा उसको रिलीज कर देता है। ये नेचर हमको कृपा करता है हमारे ऊपर। जैसे मान लीजिए आपको बहुत पैसा कमाने का मन है, बहुत लालच है, बहुत तीव्र इच्छा है, तो सपने में आप कार खरीदेंगे, बड़े बंगलों में रहेंगे। वो एक रिलीज कर दिया आपके साइकी प्रेशर को। तो उन्होंने कहा है कि इसके द्वारा रिलीज होते हैं, पर लोग इसको पास्ट लाइफ समझ जाते हैं। आपकी कोई अधूरी इच्छा या आपका कोई प्रेशर है जो सपने के रूप में दिखा, उसको आप पास्ट लाइफ मत मानिए। फिर टॉरकॉम कहते हैं कि कुछ लेखक लोग इस प्रेशर को कहानियों और नॉवेल में लिखकर रिलीज करते हैं। अब जैसे कोई मान लीजिए लेखक है, उसको अपने पास्ट लाइफ की कुछ मेमोरीज है या इमेजिनेशन होगा उसका कुछ भी पहले कई जन्मों कई दिनों पहले का, वो सो गया, उसकी प्रेशर निकालने के लिए नेचर ने उसको सपने में दिखा दिया। अब वो अपने पास्ट लाइफ के या उस सपने के द्वारा इन्फ्लुएंस होके वो कहानियां और नॉवेल लिख देता है और उसको लगता है कि ये मैंने सोचा, ये मेरी क्रिएटिविटी है, ये मेरा क्या बोलते हैं उसको, कलात्मक इमेजिनेशन का परिणाम है। जबकि हो सकता है कि वो उसकी पास्ट लाइफ ही हो। वो पास्ट लाइफ के इवेंट, पास्ट लाइफ की कैरेक्टर्स को सपने में देख के, क्योंकि वो प्रेशर है, उसने सपने के रूप में देखा पास्ट लाइफ को, फिर उसने लिखना शुरू कर दिया कहानियां। तो इस तरीके से भी वो रिलीज करता है और उसको लगता है कि ये मेरी क्रिएटिविटी है, जबकि वो पास्ट लाइफ रहती है। अब कई लोग बहुत इमेजिनेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लेडी है, वो सोचेगी अरे मेरा तो स्वभाव बहुत रानी के समान है। मतलब मैं एक अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि एक लेडी को मैं जानती हूँ। मैं ऐसे छोटे मोटे चीजों में नहीं करती, मैं रानियों के समान रहती हूँ। मैं कभी रानी रहा करती थी, मैं रानी हुआ करी होंगी, ऐसा करके बोलती थी। फिर कुछ सालों के बाद मेरे को बताई करके कि मुझे नहीं बताई, मैंने किसी वीडियो में उसका देखा एक्सपीरियंस, तो वो बता रही थी कि मैं पास्ट लाइफ में यहाँ की रानी थी। जब मैं ये चैप्टर पढ़ रही थी ना, मुझे समझ में आ गया, जब कोई आदमी अपनी इमेजिन करते रहता है ना, इमेजिनेशन हम सभी लोग करते हैं। हो सकता है आपने करे होंगे कि मैं कोई योद्धा रही होंगी, कई बार मुझे लगता है कि मैं पिछले जन्म में मुस्लिम रही होंगी, है ना, मुझे बहुत लगता है एक मेल और मुस्लिम रही होंगी मैं। अब मेरे को कोई, मान लो मेरा मन मेरे साथ खेल खेलेगा तो मेरे को कोई मुस्लिम लड़का बना देगा और मैं समझूंगी कि हाँ ये मैं थी। वो हमारा इमेजिनेशन कई सालों के बाद प्रोजेक्ट होता है हमारे मनस पटल पे, जिसको हम अपनी पास्ट लाइफ समझते हैं। समझ गए होंगे, समझ गए। या तो पास्ट लाइफ बकायदा आएगी आपके पास सपने में रिलीज करने के लिए प्रेशर, या कभी कभी आपने कोई इमेजिन करके भूल गए हो, 10-15 साल के बाद वो प्रोजेक्ट होगी आपके मनस पटल पर और आप उसको समझोगे कि हाँ मैं ये हीरो था, ये मैं एक्टर था, ये मैं रानी थी। और आपको लगेगा वाकई जैसे उस मैडम को लगता कि वो कहीं की रानी थी। आप लोग, कई लोग नहीं सुनते हो कि बहुत लोग बताते हैं मैं पिछले जन्म में रानी थी, मैं पिछले जन्म में वॉरियर थी। सब लोग रानी रहे होंगे, सब लोग वॉरियर रहे होंगे। आश्चर्य लगता है ना, पर चलिए ठीक है। तो उन्होंने कहा है, टॉरकॉम ने कहा है कि जिनकी साइकी कमजोर हो जाती है ना, वीकन हो जाती है, वो ऐसे इल्यूजन्स में फंस जाते हैं। छोड़ो। और कई बार केमिकल कंडीशंस भी ऐसी हो जाती हैं, जैसे कई लोग ड्रग्स वगैरह लेते हैं या बहुत अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो जो कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं उसके द्वारा भी वो पर्सन कुछ अपने अंश देख पाता है। जैसे ओशो कई बार बोलते थे मारिजुआना या
LSD वगैरह जो लेते हैं ना ड्रग्स, वो बहुत एस्ट्रल वर्ल्ड वगैरह में जाते हैं, तो वो थोड़ा बहुत समय के लिए अपनी पास्ट लाइफ देख सकते हैं, पर जैसे केमिकल चेंजेस होते हैं उनकी पास्ट लाइफ गायब हो जाती है। अगर किसी को पास्ट लाइफ कॉन्शियसली देखना है कि मेरे को अपने भविष्य में विकास करना है, भाई मुझे अपने पास्ट लाइफ को देखना है, तो उसको 4th डिग्री इनिशिएट होना पड़ेगा, अर्थात उसका प्यूरिफिकेशन इतना होना चाहिए कि नेचर खुद दरवाजे खोल दे कि देख बेटा अब तेरी पास्ट लाइफ ये है और इसके यहाँ पे तूने गलती की थी, यहाँ पे तू गलती नहीं करना, ऐसे करके खुद ही दिखा दे। ताकि 3rd डिग्री के बाद बोलते हैं कि आप 40 में एक्सेस कर लेते हो, पहुंचने शुरू हो जाते हो, क्योंकि वहां पे ग्लैमर इल्यूजन जाते रहता है, फिर आप रिवील कर सकते हो। अब जो बहुत एडवांस सोल्स होती हैं, स्पिरिट्स होती हैं, उच्च उन्नत आत्माएं, वो अपने पास्ट लाइफ को देखकर लाभ उठा सकती हैं और उनको स्वाभाविक रूप से दिखता है, नेचुरली वो देखती हैं अच्छा मैंने ये गलती की थी, अपनी सफलता को, हार को देखकर अच्छे से ऑब्जर्व करके अपना विकास आगे बढ़ा सकती है। पर एवरेज लोगों के लिए जिसकी कॉन्शियसनेस अभी एक्सपैंड नहीं हुई है, जो रेडी नहीं है अभी, उसको पास्ट लाइफ देखना एक गतिरोधक और घबराहट का काम है। कंफ्यूजन हो सकता है उसकी लाइफ में और अतीत में वो फंसा रह सकता है। कृत्रिम रूप से पास्ट लाइफ को देखना लोगों के को प्रकृति के नियमों में उल्लंघन करने जैसा है, ये वायलेशन है आपके नेचर्स लॉ में। तो आप बिल्कुल भी लोगों मतलब पास्ट लाइफ को देखने के लिए मत करिए। किसी भी साइकिक मीडियम और हिप्नोटिस्ट लोगों के लिए ये संभव है कि वो कई बार दिखाते रहते हैं कि तुम्हारी ये थी पास्ट लाइफ, ये थी पास्ट लाइफ। तो बोलिए साइकी और मीडियम्स लोग भी इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं अपने क्लाइंट के पास्ट लाइफ को दिखा दिखा के, वो ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और वो अपनी भी पास्ट लाइफ सोचने लग जाते हैं कि मैं भी ये था। मतलब वो उनकी, क्योंकि मेरे को एक फ्रेंड ने आज फोन में बताया कि उनकी ऑरा में चली जाती है, वो फ्रेंड का नाम बताती हूँ मैं आखिरी में, क्योंकि मैंने उससे आज डिस्कस किया। तो उसने कहा कि वो ऑरा में चले जाते हैं, तो जैसे इन्होंने भी कहा कि ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और माया जाल में फंस जाते हैं। तो ऐसे मीडियम और इन लोगों से थोड़ा दूर रहिए जो आपको पार्शियल रिविलेशंस के द्वारा भटकाते हैं। और ऐसे लोग हैवी कर्मा बनाते हैं, क्योंकि ये लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि जो मैं तुमको दिखा रहा हूँ वो तुम्हारी पास्ट लाइफ है। ये लोगों को मिसलीड करते हैं, जो देखा है वो सही नहीं है, पर लोगों को विश्वास दिलाना हैवीएस्ट कर्मा है। जो लोग पास्ट लाइफ के चक्रों में रहते हैं, जिनको लगता है कि अरे मेरी ये पास्ट लाइफ है, ये मेरा जो हस्बैंड था पिछले जन्म में ऐसा था, ये मेरी जो सासू माँ थी, ये जो इन चक्रों में रहते हैं, तो टॉरकॉम कहती हैं कि वो आसक्त हो जाते हैं कई दुर्गुणों से। जैसे वो कौन कौन सी चीजें अपने में डेवलप कर लेंगे, जेलसी, रिवेंज, हेट्रेड। अब जैसे मान लीजिए सासू माँ इतना बुरा भी नहीं चलती, अब उसने देख लिया कि ये सासू माँ पिछले जन्म में मेरी मर्डरर थी, तो नफरत और बढ़ जाएगी, है ना। या कोई भी चीज देखेंगे, तो जो प्रेजेंट लाइफ के जो हमारे हैं फ्रेंड्स और हमारे रिलेटिव्स, वही हमारे विक्टिम बन जाते हैं, हम उन हमारे एनिमी हम बना लेते हैं ये रिवेंज वगैरह डेवलप करके। तो पास्ट लाइफ में हमारे साथ कौन क्या था, जो अभी प्रेजेंट लाइफ में है, वो हमारे पास्ट लाइफ में कौन था क्या था, हमको जानने की जरूरत ही नहीं है। होगा, नहीं भी होगा, होगा भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप मत देखो। टॉरकॉम ने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देके बताया कि मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत ही अच्छी थी साइकी, और उसका भला भला क्या भला पूरा परिवार था। उसके हस्बैंड उसको बहुत प्यार करते थे, और अचानक उसने अपनी पास्ट लाइफ में देख लिया, पता नहीं वो सच्ची थी कि नहीं पास्ट लाइफ, उसने देख लिया कि जो उसका हस्बैंड है वो उसका मर्डरर था। बोले उस दिन से उसके घर का वातावरण चेंज हो गया, वो अपने हस्बैंड से डरने लग गई, क्योंकि उसने बहुत ब्रूटली वाला सीन देखा होगा कि मर्डर किया है, और अपने हस्बैंड के प्रति बहुत ही डर रहने लग गई, बहुत ही कोल्ड बिहेवियर हो गया। उसके हस्बैंड को समझ में नहीं आता था कि पहले तो मुझे इतना प्यार करती थी, अब मेरी वाइफ को क्या हो गया है जो मेरे से इतना दूर दूर रहती है। फिर धीरे धीरे आखिर में उन लोगों ने डिवोर्स ले लिया। उसके बच्चे बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। उसके हस्बैंड दुख में अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं, जबकि वो एक अच्छा हस्बैंड था इस जन्म में, पर इसने जो देखा था मर्डरर के रूप में उसके कारण। और वो लेडी ने अपने 3 बच्चों से नफरत करना शुरू कर दिया कि ये उस हत्यारे के बच्चे हैं। तो टॉरकॉम कहते हैं मेरे सामने, पता नहीं वो उसकी रियल थी कि नहीं थी स्टोरी,
ऐसे इल्यूजन्स के द्वारा अपने भले पूरे परिवार को उसने नष्ट कर दिया। तो पास्ट लाइफ के ऐसे इवेंट्स, इल्यूजन्स रिश्ते बर्बाद कर सकते हैं, खासकर जब वो सत्य नहीं हो और पिछले जन्मों के एंगर, फियर और क्राइम से जुड़े हुए हों। तो ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए। जब आपकी कॉन्शियसनेस रेडी होगी तो स्वाभाविक रूप से आपको दिखेगा ही, चांस देगी ही। तो काहे की इतनी जल्दी है, क्यों शॉर्टकट लेना? और अगर आप लोगों के पास, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये व्यक्ति मेरी लाइफ में क्यों मुझे ट्रिगर कर रहा है या क्यों पेन दे रहा है या मेरी ऐसी परिस्थिति क्या है, तो टॉर्कम कहता है आपके पास तर्क है, बुद्धि है, आपके पास फॉरगिवनेस है, एक्सेप्टेंस है और ज्ञान है। उसके द्वारा जो भी आपके हाथों में ये सब चीजें हैं प्रेजेंट मोमेंट में, उसके द्वारा अपने चैलेंजेस को फेस करो और उसको सॉल्व करो। पुराने घावों को उघाड़ने से आप हील नहीं होंगे, बल्कि पुराने स्मृतियों के दर्द को आप फील करते रहेंगे और उसी पेन में रहेंगे।